भगवती जगदम्बा आद्या शक्ति परमेश्वरी महामाया भुवनेश्वरी जी को मेरा आदर सहित प्रणाम है। तो भगवती सीता का हरण हो गया और अब हम नवरात्रों की बात कर रहे हैं कि नवरात्र व्रत का क्या महात्म्य है। देखिए, जो आदि नारायण भगवान श्री राम हैं, उनको भी अपनी पत्नी का विरह सता रहा है, वो दुखी हैं। तो अब इसका क्या उपाय निकलेगा? तो व्यास जी कहते हैं कि महाभाग नारद ऋषि अकस्मात घूमते घूमते आकाश से उतर कर आए। उस समय उनकी स्वर और ग्राम से विभूषित विशाल वीणा बज रही थी। तो वो वीणा उनके पास रहती है और वे रथंतर साम को उच्च स्वर से गा रहे थे। तो वे सामवेद की जो रथंतर साम नामक राग जो है उसको अपनी वीणा पर बजाकर गा रहे थे। और वेदों को पढ़ने का एक ढंग होता है, विशेषतः सामवेद जो है वो गाकर पढ़ा जाता है और उसकी एक विशिष्ट शैली होती है जो इस समय लुप्त हो चुकी है, जिसका ज्ञान प्राचीन ऋषियों को है। तो मुनि भगवान श्री राम के पास पहुंच गए। उन्हें आया देखकर अमित तेजस्वी श्री राम जी उठ खड़े हुए। उन्होंने मुनि को श्रेष्ठ पवित्र आसन दिया और पाद्य और अर्घ्य की व्यवस्था की। भली भांति पूजा होने के उपरांत हाथ जोड़कर खड़े हो गए। फिर मुनि की आज्ञा देने पर उनके पास ही भगवान बैठ गए। उस समय छोटे भाई लक्ष्मण भी उनके पास बैठे थे। तो उन्हें मानसिक कष्ट तो हो ही रहा था। मुनिवर नारद ने प्रीतिपूर्वक उनसे कुशल पूछी कि भाई आप कुशल से तो हैं। साथ ही कहा, राघव तुम साधारण जनों की भांति क्यों इतने दुखी हो? दुरात्मा रावण ने सीता को हर लिया है, यह बात तो मुझे ज्ञात है और मैं देवलोक में गया था, वहीं पर मुझे यह समाचार प्राप्त हुआ। तो मैं लेकिन वो उस रावण को ये नहीं पता है, ज्ञात है कि अपने मस्तक पर मंडराती हुई मृत्यु को वो नहीं देख पाया। इसीलिए मोहवश उसकी इस कुकार्य में प्रवृत्ति हुई है। परंतु वास्तव में बात ये थी कि उसकी बहन शूर्पणखा ने उसको बहुत उकसाया, भड़काया कि मेरे नाक कान कट गए और तुम जो है वो यहाँ पर हाथ धरे बैठे हो। तो ये सब बातें हुई थी। तो रावण का निधन ही तुम्हारे अवतार का प्रयोजन है। तो ये नारद जी भगवान श्री राम से कह रहे हैं, इसीलिए सीता का हरण हुआ है, जिससे कि रावण का वध हो जाए। तो जानकी पूर्व जन्म में मुनि की पुत्री थी। तप करना, अब वो नारद जी बता रहे हैं उनके पूर्व जन्म की बात सीता जी के, कि तप करना इसका स्वाभाविक गुण था। यह साध्वी वन में तपस्या कर रही थी, तो उसे रावण ने देख लिया। अब ये रावण ने देखा, राघव उस दुष्ट ने मुनि कन्या से प्रार्थना की, तुम मेरी भार्या बन जाओ। मुनि कन्या द्वारा घोर अपमानित होने पर दुरात्मा रावण ने उस तापसी का जूड़ा बलपूर्वक पकड़ लिया, क्योंकि वो बलात्कार नहीं कर सकता था। उसको रंभा अप्सरा पर उसने बलात्कार किया था, जो कि नल कुबेर, जो कुबेर जी के पुत्र हैं, उनकी प्रेयसी थी। तो उसके साथ रावण ने बलात्कार किया और तब ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने तब शाप दिया था रावण को कि तूने अगर दोबारा पुनः किसी स्त्री के साथ बलात्कार किया तो तेरे सिर के सहस्रों टुकड़े हो जाएंगे। तो इस डर से रावण बलात्कार नहीं कर सकता था, उसको ये पता था कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब तो तपस्विनी की क्रोधाग्नि भड़क उठी जब उसने सीता जी का जूड़ा पकड़ा, यानी वो वेदवती थी पूर्व जन्म में। तो ये कथा यहाँ पर आई है। तो इसके स्पर्श किए हुए शरीर को छोड़ देना ही उत्तम है। राम उसी समय उस तापसी ने रावण को श्राप दिया, दुरात्मन तेरा संहार करने के लिए मैं धरातल पर एक श्रेष्ठ उत्तम नारी के रूप में प्रकट होऊंगी। मेरे अवतार में माता के गर्भ से कोई संबंध नहीं रहेगा। इस प्रकार कहकर उस तापसी ने अपना शरीर त्याग दिया। यही वे सीता हैं जो लक्ष्मी के अंश से प्रकट हुई। तो वो वेदवती अब लक्ष्मी के जो अंश हैं, जिनमें जो लक्ष्मी स्वरूपा हैं, वो अब सीता बनकर ये प्रकट हुई हैं और रावण के नाश का समय अब आ गया है। तो भ्रमवश सर्प को माला समझकर अपनाने वाले व्यक्ति की भांति अपने वंश का उच्छेद कराने के लिए ही रावण ने इनको हरा है। कोई व्यक्ति किसी सर्प को समझे कि माला है और गले में डाल ले तो उसका क्या हाल होगा। तो वही रावण का हुआ है कि उसने सीता को अपने घर में रख लिया है। तो राघव, देवताओं ने रावण वध के लिए सनातन भगवान श्रीहरि से प्रार्थना की थी। परिणाम स्वरूप रघुकुल में तुम्हारे रूप में श्रीहरि का प्राकट्य हुआ है। तो नारद जी ये सब बात बता रहे हैं।
महाबाहो महाबाहो धैर्य रखना, धैर्य रखो। सदा धर्म से में तत्पर रहने वाली साध्वी सीता किसी के वश में नहीं हो सकती। वो किसी के वश में नहीं आ सकती, वो तो उनमें स्वयं भी बहुत शक्ति है। और उन्होंने अय रावण मय रावण नाम के जो ये भयंकर राक्षस थे, असुर थे, जो पाताल लोक निवासी थे, जो कि रावण से भी सहस्त्र गुना अधिक शक्तिशाली थे, उनको मार डाला था भगवती सीता ने युद्ध में, अय रावण और मैं रावण को। तो सीता को पाने के लिए स्वयं इंद्र एक पात्र में रखकर कामधेनु का दूध भेजते हैं। तो वो जो वहां रह रही हैं, तो वो कामधेनु गाय का दूध इंद्र उनको भिजवाते हैं, और उस अमृत के समान मधुर दूध को वे पीती हैं। तो रावण को ये बात नहीं याद है कि वो दूध पी रही हैं, वो तो ये समझ रहा है कि वो उपवास कर रही हैं। और वाल्मीकि रामायण में ये लिखा है कि इंद्र आए और उन्होंने खीर दी थी। उस खीर से 10 सहस्त्र वर्ष तक के लिए क्षुधा निवृत्त हो जाती थी, भूख नहीं लगती थी 10,000 वर्ष तक के लिए। तो कमल पत्र के समान विशाल नेत्र वाली सीता को स्वर्गीय सुरभि गौ का दुग्ध पान करने से भूख और प्यास का किंचन मात्र भी कष्ट नहीं है। यह स्वयं मैंने देखा है। तो नारद जी बोल रहे हैं। तो नारद जी कोई झूठ तो बोलते नहीं, ब्रह्मा जी भी असत्य संभाषण नहीं करते, और नारद जी भी कभी असत्य संभाषण नहीं करते। तो राघव, अब मैं रावण वध का उपाय बताता हूं। अब वो उपाय बता रहे हैं रामचंद्र जी को, कि इस आश्विन माह में तुम श्रद्धा पूर्वक नवरात्र का अनुष्ठान करने में लग जाओ। राम, नवरात्र में उपवास, भगवती का आराधन, सविधि जप और होम, ये 4 चीजें करनी होती हैं। एक तो उपवास, यानी कुछ खाना पीना नहीं होता। भगवती की पूजा करनी होती है तीनों समय। सविधि जप, तो उनके नाम का जप या मंत्र का, और होम अर्थात हवन। वैसे कन्या भोजन भी कराना होता है, लेकिन इसमें कन्या भोजन की बात नहीं की, क्योंकि वो वन में थे, तो वहां कन्या को कहाँ ढूंढते, कहाँ उन्हें कन्या प्राप्त होती, तो इसलिए उनसे कन्या भोजन की बात उन्होंने नारद जी ने रामचंद्र जी से नहीं की। परंतु इसमें कन्याओं का भोजन भी कराना चाहिए। तो ये सब बातें संपूर्ण सिद्धियों का दान करने वाली हैं। बहुत पहले ब्रह्मा विष्णु महेश, कौन कौन इस व्रत को कर चुके हैं, नवरात्र व्रत को? ब्रह्मा विष्णु महेश और स्वर्गवासी इंद्र तक इस नवरात्र का अनुष्ठान कर चुके हैं। राम, तुम सुख पूर्वक यह पवित्र नवरात्र व्रत करो। किसी कठिन परिस्थिति में पड़ने पर पुरुष को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। राघव, विश्वामित्र, भृगु, वशिष्ठ और कश्यप द्वारा इस व्रत का अनुष्ठान हो चुका है, यह निश्चित बात है। देखिए कितने बड़े बड़े ऋषि इस बात को, नवरात्र व्रत को कर चुके हैं। तो विश्वामित्र ऋषि, भृगु ऋषि, तो भृगु जो हैं ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, और इनसे भार्गव लोग जो इनकी वंश परंपरा में उत्पन्न हुए माने जाते हैं। और इनकी वंश परंपरा में इनके पुत्र शुक्राचार्य और ये च्यवन मुनि और परशुराम और उनके जो पिताजी थे जमदग्नि, ये सब जो है ये भृगु कुल में उत्पन्न हुए हुए ऋषि हैं। और भी बहुत से ऋषि इस वंश परंपरा में, भृगु की वंश परंपरा में हो चुके हैं। और भृगु ने एक भृगु संहिता लिखी हुई है, जिसमें तात्कालिक भविष्य वो बता देते हैं। यदि उसमें कोई व्यक्ति अपना नाम खोजे, तो उस नाम के साथ उसके बारे में, विषय में कुछ ना कुछ ऐसा लिखा होता है जो सत्य होता है। तो ये भृगु संहिता की विशेषता है। तो यह निश्चित बात है कि राजेंद्र, तुम रावण वध यदि चाहते हो तो इस व्रत का अनुष्ठान अवश्य करो। वृत्रासुर का वध करने के लिए इंद्र तथा त्रिपुर वध के लिए भगवान शंकर भी इस सर्वोत्कृष्ट व्रत का अनुष्ठान कर चुके हैं। तो त्रिपुरासुर, जो 3 पुरियां थी जो आकाश में घूमती रहती थी, एक पुरी सोने की, दूसरी चांदी की, और तीसरी लोहे की बनी हुई नगरियां थी जो आकाश में विमान के रूप में थी, और उसमें असुर रहते थे। और वो उन तीनों को एक ही बाण से भगवान शंकर ने नष्ट कर दिया। जब वो तीनों एक लाइन में, एक ही सीधी रेखा में आ गई, तब क्योंकि वो संसार को कष्ट दे रहे थे। तो ये सब कथाएं अन्यत्र आती हैं। तो महामते, मधु को मारने के लिए भगवान श्री हरि ने सुमेरु गिरी पर यह व्रत किया था। अब देखिए मधु और कैटभ, जो कि ब्रह्मा जी को सता रहे थे, जिनकी कथा हम यहाँ पढ़ चुके हैं, उन मधु दैत्य का वध करने के लिए भगवान श्री हरि ने सुमेरु गिरी पर यह व्रत किया। तब जाकर वो मरा, मधु और कैटभ मरे, जबकि ये उन्होंने नवरात्रि का व्रत किया। सोचिए
तो ये व्रत कितना महत्व रखता है किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए। अतएव राघव, सावधानी पूर्वक विधि के साथ तुम्हें भी वह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसमें विधि विधान की बात होती है। तो अब हम भगवान श्री राम कहते हैं कि दयानिधे, आप सर्व ज्ञान संपन्न हैं, विधि पूर्वक यह बताने की कृपा करें कि वे कौन देवी हैं जिनका मैं व्रत करूंगा और उनका क्या प्रभाव है, वे कहाँ से अवतरित हुई हैं और उन्हें किस नाम से संबोधित किया जाता है। तो अब ये सब बातें जो देवी देवी के विषय में जो उनका गूढ़ रहस्य है, ये कल नारद जी प्रकट करेंगे भगवान श्री राम के सामने, तब हम पढ़ेंगे। तब तक भगवती जगदम्बा आद्या शक्ति परमेश्वरी भुवनेश्वरी को मेरा सतत प्रणाम है। निरंतर प्रणाम मैं कर रहा हूँ। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।